गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का डिफरेंशियबिलिटी, जो बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इसी के लिए आप लोग परेशान थे। इससे पहले जो 4 पार्ट हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, जिसमें आप लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे। तो कंटिन्यूटी के अंतर्गत आप लोगों ने उसके पूरे डेरिवेशन को पढ़े थे, उसको डिराइव किए थे, उसके बावजूद भी कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व किए थे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। तो ध्यान से देखिएगा कि अवकलनीयता क्या होती है। देखिएगा, यदि कोई फलन होगा, एक वास्तविक फलन होगा, तो उसके प्रांत में एक कोई बिंदु C होगा, तो उस बिंदु C पर फलन अवकलन कहलाएगा, अवकलज होगा। कब? जब उसका वैल्यू f' C इज इक्वल टू f(x माइनस f ऑफ C), लिमिट में रहेगा x टेंड्स टू C अपॉन x माइनस C रहेगा। ध्यान देंगे, आप बोल सकते हैं कि यदि f एक वास्तविक फंक्शन है तो उसके प्रांत में एक C एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर उस फलन का अवकलज f' C इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C f(x माइनस f C अपॉन x माइनस C के इक्वल्स होगा। यदि इस स्थिति में जो आपका फलन अस्तित्व होगा, यदि इस स्थिति में उस फंक्शन का अस्तित्व होगा, तो आप लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ C अपॉन कितना h, यहाँ पे C मिलेगा x रहेगा। क्लियर? तो इसमें भी जिस प्रकार से आप लोग कंटिन्यूटी सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पॉइंट, तब उसको कहते थे कि फलन क्या है? सान्तत्य है। उसी प्रकार हम उस फलन को भी डिफरेंशिएबल कर सकते हैं जब उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स होंगे। क्लियर? देन प्रोवाइडेड इफ इट एग्जिस्ट, जब फलन एग्जिस्ट हो करेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। ध्यान देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू C, नेगेटिव किसी एट पॉइंट C पे निकालेंगे, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन x माइनस C। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव प्लस रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन x माइनस C। क्लियर? फिर से समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसके वास्तविक फलन में, उसके वास्तविक प्रांत में कोई एक पॉइंट C होगा, तो उस पॉइंट पे फलन को डिफरेंशिएबल करना होगा। तो f' C इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C f(x माइनस f C अपॉन x माइनस C प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद यदि लिमिट उस पॉइंट को एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको डिनोट कर सकते हैं f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h)। देन प्रोवाइडेड
इज लिमिट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है पॉइंट सी पर, तो लिमिट x टेंड्स टू सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल्स होंगे, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कहलाएगा, अन्यथा डेरिवेटिव नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हैं, यही है लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। जिस प्रकार कॉन्टिन्यूटी में चलते थे, किसी एक पॉइंट लेते थे, इस पॉइंट पे आप कहते थे ये c है यहाँ पे, तो c से जैसे ही लेफ्ट चलते हैं तो c में से कुछ डाउन करेंगे तभी तो लेफ्ट में आएंगे। तो चलिए लेफ्ट के लिए c माइनस थोड़ा तो मैंने घटा दिया h, और राइट के लिए चलेंगे तो c प्लस h रखेंगे। इस बार x की जगह पे क्या रखेंगे, c माइनस h। कब, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो क्या नोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिएगा एक बार, जब इसको xc माइनस h पुटअप करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, h टेंड्स टू 0। इसकी जगह पे f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ सी होल अपॉन x की जगह पे c माइनस h, अब माइनस c रहेगा। अब जरा देखेंगे c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन माइनस h। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल अपॉन x माइनस। तो चलते हैं लिमिट, अब देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट सी से इधर चल रहे हैं, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव ना, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे इस बार, c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन, कितना आ जाएगा भाई, x की जगह पे c प्लस h, तो c प्लस h माइनस c। इस बार कौन कैंसिल होंगे, c ही ना, तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन h। ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों इक्वल्स आ जाएंगे तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे जो दिया हुआ फंक्शन है क्या है, डेरिवेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव। यदि कोई फलन दिए हुए किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं है, अवकलज नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि किसी दिए हुए फंक्शन में, किसी दिए हुए पॉइंट पे वो फलन क्या है, डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको डिनोट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब कुछ इसमें नोट पॉइंट है ध्यान रखने की। याद रखेंगे कि कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव तभी होगा जब वो कॉन्टिन्यूटी होगा।
डिफरेंशिएबिलिटी तभी हम कह सकते हैं जब तक वह फलन कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। तो आपको ये मालूम हो गया है कि डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी होना क्या है, परम आवश्यक है। और नोट पॉइंट लिख सकते हैं, क्रम से नोट पॉइंट लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? नोट पॉइंट बनाकर लिखते रहिए। पहला नोट पॉइंट है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। कोई भी अवकलनीय फंक्शन रहेगा, जब कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव है तो क्या होगा, सतत जरूर होगा। दूसरा नोट पॉइंट लिखते रहिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, यदि कोई फलन सतत नहीं है तो निश्चित रूप से फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तीसरा नोट पॉइंट, प्रत्येक संतत फलन को अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरा जितना भी संतत फलन है पूरा का पूरा अवकलनीय ही हो जाए। ये भी हो सकता है 1, 2, 4, 5, 6 फलन ऐसे होंगे कि सतत होंगे पर वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होंगे। जैसे आपको मालूम है कि f ऑफ x इक्वल टू कोई मॉडुलस फंक्शन मिल जाए, तो ये मॉडुलस फंक्शन आप लोग कॉन्टिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी है हर एक पॉइंट पे, लेकिन इसका डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे क्या है, सतत है, लेकिन ये x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं। अगला नोट पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक बहुपदी 4 घातांकीय अचर फलन वास्तविक रेखा पर क्या है, अवकलनीय है। प्रत्येक बहुपदी 4 घातांकीय अचर फलन प्रत्येक वास्तविक रेखा पर अवकलनीय है। अगला नोट पॉइंट, लवगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने डोमेन में अवकलनीय होते हैं, सिर्फ डोमेन में अवकलनीय होंगे। प्रत्येक लवगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने डोमेन में क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। और अगला नोट पॉइंट है अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलनों का जो योग, गुणन, अंतर तथा संयुक्त फलन अवकलनीय। मतलब यदि कोई फंक्शन, अलग अलग फंक्शन वो अपने डोमेन में क्या अवकलनीय हो तो उनका योगफल भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, फंक्शन का अवकलनीय ही होगा। गुणन भी निकालेंगे तो अवकलनीय, इसी प्रकार अंतर जो भी निकालेंगे सब क्या है, संयुक्त जो फंक्शन होंगे टोटल के टोटल क्या होंगे, अवकलनीय ही हो। राइट? तो ये था हम लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स। अब इस पे कुछ थ्योरम टाइप में क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं और उसे प्रूफ भी कर देते हैं।
देखिएगा, यदि फलन किसी बिंदु C पर, क्वेश्चन है, यदि फलन f किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो सिद्ध कीजिए कि यह फलन संतत होगा। अभी हमने कहा है कि जो फंक्शन अवकलनीय है उसको संतत होना भी क्या है, परफेक्ट जरूरी है। तो इससे एक क्वेश्चन भी मिल गया कि यदि फंक्शन कोई है वो पॉइंट C पर क्या है, अवकलनीय है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन संतत भी होगा। तो देखिएगा, संतत फलन के लिए आप लोगों ने अभी डिनोट किए थे कि कोई अगर जो फंक्शन है f(x), अगर जो उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, तो उसको आप बताते थे कॉन्टिन्यूटी है तो लिखते थे कि उस पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू C, ऐसे नहीं बोलते थे, f(x) इज इक्वल टू f(c). कॉन्टिन्यूटी का कंडीशंस तो यही थे कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के वास्तविक संख्या के डोमेन में कोई एक पॉइंट C है, तो उस पॉइंट पे हम क्या निकालते थे, लिमिट का मान, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का मान, दोनों जब एग्जिस्ट करते थे तो फलन क्या होता था, उस पॉइंट पे सतत होता था। यही ने प्रूव करना है। तो आज हमें क्या दिया है कि कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कैसा, किस पॉइंट C पर अवकलनीय है, तो हमें सिद्ध करना है कि वो सतत होगा कि नहीं। तो प्रूफ, हमें एक चीज दे रखा है, गिवन दैट बिंदु C पर यह फलन क्या है, सतत है। तो लिख सकते हैं बिंदु C पर फलन अवकलनीय है। तो अवकलनीय के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम फार्मूला एक प्राप्त किए हैं, f डैश C इज इक्वल्स टू f डैश C इज इक्वल्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन x माइनस C। यही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फार्मूला अभी पढ़े थे। तो यहां से देखिएगा, यहाँ पे C इज नॉट इक्वल टू x रहेगा, तभी यदि C का मान x के बराबर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एडजस्ट नहीं करेंगे, तो C इज नॉट इक्वल टू x करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से, क्या मैं f(x) माइनस f(c) को ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ c। इसमें x माइनस c से मल्टीप्लाई कर दें और x माइनस c से डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नोट कर सकते हैं, f ऑफ c माइनस f ऑफ x, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c मल्टीप्लाइड x माइनस c। ध्यान देंगे, x माइनस c से हमने मल्टीप्लाई किया है और x माइनस c से डिवाइड किया। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, दोनों पक्षों का लिमिट लेने। चलिए, तो इसका लिमिट लिया जाएगा, तो लिमिट ये ना, x टेंड्स टू c पॉइंट निकाला जा रहा है ना, x टेंड्स टू c
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू देखिएगा, ये इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल अपॉन x माइनस c इनटू इसका लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ठीक है, देखिएगा क्या मैं इसको बाय पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c इज इक्वल टू, जरा इसे ध्यान से देखिएगा, ये क्या ये डिफरेंशिएबिलिटी है, ऊपर इसको मिलाइए। लिमिट x टेंड्स टू c f x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, ये गिवन हमें दे चुका है कितना f डैश c, राइट। तो क्या मैं इसकी जगह पे पुट अप कर सकते हैं, रख दे, कितना आ जाएगा f डैश c एंड x माइनस सी, लिमिट कितनी है x टेंड्स टू c, तो क्या मैं x की प्लेस पे c रखेंगे तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई इसके वैल्यू 0। तो ऊपर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू c कितना f ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इससे चेंज कर सकता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c। जरा इसको ध्यान से देखेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट, तो मेरा क्या आ जाएगा, फंक्शन यही आएगा ना। तो एक लाइन और लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c हैंसफोर्थ। तो आप बता सकते हैं कि ये जिस पॉइंट पे उस फंक्शन के लिमिट का वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ गया, इक्वल्स आ गया, एडजस्ट हो गया जी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये फलन क्या है, सतत है। किस पॉइंट पे, पॉइंट सी। नोट कर लीजिए, प्रूफ हो गया ना। मिटा दो। अगला क्वेश्चंस नंबर डालेंगे। दूसरा ना, सिद्ध कीजिए कि
मापांक फलन अवकलनीय नहीं होते हैं। आज हमें प्रूव करना, इसे नोट पॉइंट पे नोट भी किए हैं कि जो मापांक फंक्शन होता है, फलन होता है, वो अवकलनीय नहीं होता है। तो आज हम इसे प्रूव करेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कोई मापांक फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन। माना कोई मॉडुलस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूटी में अच्छी तरीके से लिखना जानते थे कि f ऑफ x इज इक्वल टू, दो पार्ट में, माइनस एक्स, कब, जब x का मान 1 से छोटा रहेगा तब, और प्लस एक्स कब, जब x का मान 1 से बड़ा या इसके इक्वल रहेगा। गलत हो गया ना, ये जो 0 से बड़ा है इक्वल। क्लियर है? अब देखेंगे यहां से इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। यदि दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाएंगे, अर्थात इक्वल्स आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि यह फलन क्या हो गया, अवकलनीय होगा। यदि नहीं हो पाएंगे तो हम कहेंगे यह फलन अवकलनीय नहीं है। तो चलिए नाउ स्टार्ट। देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ना, x टेंड्स टू 0 निगेटिव, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 की जगह पे 0 ही रहेगा अपॉन, या फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x टेंड्स टू c, नेगेटिव के लिए f डैश x इतना c अपॉन x माइनस c, ये फार्मूला होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना है भाई, 0 नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ x माइनस, इसकी जगह पे f ऑफ c के प्लेस पे कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 होल अपॉन तो डायरेक्ट इसको, चलिए ठीक है, यस टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख देंगे, 0 माइनस एच ही आएगा अपॉन, देखिए x के प्लेस पे कितना है, 0 माइनस एच, और माइनस कितना है, इसकी भी वैल्यू 0, तो सॉल्व कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 समाप्त हो गया, ये भी खत्म हो गया, कितना बचा, f ऑफ माइनस एच, f ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। ध्यान देंगे f ऑफ माइनस एच लेफ्ट के लिए चाहिए, इसकी वैल्यू कितना है, ये वाला है, क्या रखेंगे, x माइनस एक्स है, तो इसकी जगह पे ले जाकर के रखेंगे माइनस एच, तो कितना है प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे, लिमिट फार्मूला x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल अपॉन x माइनस c। तो इसको x के टेंस में चेंज करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव के लिए है ना, यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या हुआ, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन x की प्लेस पे 0 प्लस h माइनस इज इक्वल्स टू
लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच। अब इस बार देखेंगे राइट हैंड फंक्शन है 0 एच पॉजिटिव, तो ये वाला फंक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा डायरेक्ट एक्स के प्लेस पे एच माइनस नॉट अपॉन ये कितना हो गया एच। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, इसकी वैल्यू ये रहा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स हैं? नहीं। तो आप लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं। प्रूफ x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं। देखिए कुछ इसके डिफरेंशियल फार्मूले हैं, इसे नोट कर लेते हैं। डिफरेंशियल फार्मूला इसमें पहला है अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फंक्शन नोट करते रहिएगा। पहला देखिएगा डी बाई डी एक्स, यदि एक्स टू दी पावर कोई एन का फंक्शन है, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, तो बहुत अच्छे फार्मूले 11th में पढ़ चुके हैं। इसके उस सर पे जो है इसको लाकर पटक देंगे माथा पे, अर्थात n आगे आ जाएगा और इसके घात से एक घात कम हो जाएगा, तो x टू दी पावर कितना बचेगा n माइनस 1, ये डिफरेंशियल है। दूसरा यदि d बाई डी एक्स कोई फंक्शन x है, तो इसके पावर कितना 1, तो ये बताइए एक इसके इसी प्रोसेस से एक आगे आ जाएगा, x टू दी पावर कितना बचेगा ध्यान से देखेंगे, n था, n में से एक आध कम कर लेंगे, कितना बच जाएगा इसके पावर 0, x टू दी पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से d बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, 2 होगा 5 होगा 10 होगा, ऐसे वैल्यू कांस्टेंट अचर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल कितना होता है 0। कितना नोट कर लेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। नंबर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिएगा कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6, तो निकालते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टैन एक्स, इसका कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सेक एक्स, तो इसका डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू
cot x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो दूसरा इसका लिखा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, इंटरचेंजिंग। डी बाई डी एक्स tan एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेम डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशियल कितना है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिटा दो। थर्ड पॉइंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नोट कर लेंगे। कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6। देखिए यहाँ पे एक पर एक फ्री मिलने वाला है, एक तैयार रखेंगे एक फ्री हो जाएगा आपका। इसका रूल से ये एक पर एक फ्री। पहला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स cot इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इस पे आपको फ्री मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस, इसी में माइनस हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पे फ्री हो जाएंगे कितना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/mod ऑफ एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1। नोट, एक पर एक आपको फ्री हो गया, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फोर्थ फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिएगा डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स कितना होता है, ए टू द पावर एक्स लाख ए बेस ई बेस है, ई बेस ए। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन देखिएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशियल कितना होता है 1/x। क्लियर, 1/x। अब जरा देखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन डेरिवेटिव्स, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन डेरिवेटिव नोट कर लेंगे डी बाई डी एक्स
जैसे मान लीजिए कांस्टेंट के और इसके प्लस बगल में क्या है एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से करते हैं। क्लियर? और कुछ ऐसे प्रोसेस जैसे इस पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स टू साइन एक्स, तो सॉल्व कैसे होगा? डी बाई डी एक्स, टू बाहर आ जाएगा, साइन एक्स, तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो आप सॉल्व कर दिए 2 कॉस एक्स, ये आपका डिफरेंशिएट। क्लियर? कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं। एडिशनल फंक्शंस का मतलब कि डी बाई डी एक्स 2 या 3 फंक्शन एक दूसरे से संयुक्त हो, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, कुछ भी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, जी ऑफ एक्स, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस कितना होगा? डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। नोट करते रहिएगा फार्मूला, आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। प्रोडक्ट रूल्स और लिमिटिंग रूल्स। प्रोडक्ट रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स में क्या है? जब दो फंक्शन होंगे आपस में क्या रहेंगे? प्रोडक्ट किए जाएंगे, मल्टीप्लाई किए। जैसे दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इनका डिफरेंशिएट करना होगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, या इसको यू मान सकते हैं, इसको भी। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन में इसको मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा है? सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है? जी एक्स। अब किसका डिफरेंशियल होगा? डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। या इसी को आप डिनोट कर सकते हैं डी बाई डी एक्स। यदि इसको u मान लेते हैं और इसको v, तो आप इसको डिराइव दिखा सकते हैं, u इंटू वी का डेरिवेटिव v डैश मान लेंगे, या डी बाई डी एक्स इंटू वी प्लस सेकेंड फंक्शन v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। इसी को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं u डॉट v डैश डिफरेंशियल, डैश का मतलब डिफरेंशियल है, इसको u इसका डिफरेंशियल v डैश प्लस v इसका डिफरेंशियल u डैश। ठीक है, तो आप इनके फार्मूले को नोट कर सकते हैं इसे, या ये फार्मूला बना सकते हैं, या ये फार्मूला बना सकते हैं। देखो कुछ लिमिटिंग फार्मूले हैं इसी तरीके से, जैसे दो फंक्शन उनके डिवाइड, देखिएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ, तो इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। देखिएगा तो हर जी ऑफ एक्स हर इंटू अंश का अपना अंश डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस अंश एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ना जी एक्स आ होल अपॉन हर का स्क्वायर हो जाएगा।
जी ऑफ एक्स पूरे का होल स्क्वायर ऐसे, या इसी को आप u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, तो दिखा सकते हैं d बाई डी एक्स u अपान v, तो बोल सकते हैं हर इंटू इसका अंश का अपना, तो d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस अंश इंटू d बाई डी एक्स v अपान v का स्क्वायर, या इसी को आप डिनोट कर सकते हैं u अपान v डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इंटू u का डिफरेंशियल u डैश माइनस u v का डिफरेंशियल v डैश अपान v का स्क्वायर, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो ऐसे भी आप इसको फार्मूले बना सकते हैं। कुछ श्रृंखलांश रूल है, चैन रूल्स, देखिए मिटा दो चैन रूल्स। चैन रूल में क्या है कि कुछ अलग से टाइप से फंक्शन रहेंगे, ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। चैन रूल में देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू दो पार्ट में v और t के फॉर्म में, तो इस टाइप से रहेंगे, तो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चैन रूल्स है। जैसे क्वेश्चन से इसको एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो क्या करेंगे, पहले इसको t मान लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो देन t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या चेंज किया है t में, तो क्या मिलेगा हम लोगों का sin t। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt इज इक्वल टू sin t का डिफरेंशियल cos t। अब हमें क्या चाहिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल चाहिए, तो आप लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू बाई फार्मूला dy बाई dt इंटू dt बाई dx। क्लियर, तो कितना आ जाएगा dy बाई dt का वैल्यू cos t इंटू dt बाई dx की वैल्यू 2x। t तो लेट के अगर माना गया था कि इसकी वैल्यू कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं cos t का मान एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये देखिएगा, ये इधर ऐसे है, ये ना समझे एंगल है, कितना आ जाएगा 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों का dy बाई dx। तो इस तरीके से हम लोग चैन रूल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, बेटा दें। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लेंगे, माना t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएट डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डिफरेंशियल 1 और प्लस बी का डिफरेंशियल 0, कितना आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब नव फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माना गया t, तो साइन t डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू cos t। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। देन वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू dy बाई dt की वैल्यू cos t,
cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ए, तो कितना आ जाएगा ए cos t का वैल्यू कितना है ए एक्स प्लस बी, तो लिख सकते हैं cos ए एक्स प्लस बी ऐसे, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। एक तरीके से इसे डायरेक्ट रूल्स में भी लगा सकते हैं, जैसे ये फंक्शन दिया है सेकेंड मेथड y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ध्यान से देखिए डायरेक्ट। तो देखिएगा इसको आप अपने हिसाब में मान लीजिएगा, ये क्या है x है पूरे ब्रैकेट को, तो आप क्या माने y इक्वल टू साइन एक्स का प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, इसको क्या माने x, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, x की जगह क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इनटू, अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो इसका डिफरेंशियल अभी नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स, कितना ए एक्स प्लस, तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं cos ए एक्स प्लस बी, इतना तो हो गया इनटू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए एक्स, ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, तो ए बचा इंटू 1, अब प्लस बी का डिफरेंशियल 0, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा ए को बाहर ले लेते हैं cos ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से आप डायरेक्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। आसान है, बहुत अच्छे, ये पूरे डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड 5.3 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा, तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच।